ये पैसा नहीं कि मोदी जी घर में रखें, वो तो सन्यासी आदमी है। देश की सेवा के लिए उनका न कोई आगे न पीछे, सबके लिए हैं। आप हर एक जगह जाएं, गरीबी देखें, बेरोजगारी देखें या फिर बात करें। आज देख लीजिए, अंग्रेजों के गुलाम थे हम लोग और अब इंग्लैंड से आगे हैं। अगर न्यूज कोई देख रहा हो तो इंडिया इंग्लैंड से आगे है। इंडिया बिकेम द 5th कंट्री इन ऑल ओवर द वर्ल्ड इन द डेवलपमेंट इन एवरी एरा। अब बिना इंडिया के कोई भी कंट्री आगे नहीं बढ़ सकता, चाहे यूएस हो, यूके हो, फ्रांस हो, इटली हो। मोदी के दिमाग में कोई तरह का करप्शन नहीं है, उसका कोई फैमिली नहीं है, उसको कोई पैसा बना के फॉरेन में नहीं भेजना है, तो ही इज डूइंग फॉर द कंट्री। मेरे को नहीं फर्क पड़ता, भारत जोड़ो यात्रा से दाढ़ी बढ़ी है, देश का फायदा नहीं हुआ है। मेरे को तो ये मानना है। सर आपका क्या नाम है, कहाँ से आए? विवेक झा। विवेक झा। हाँ। विवेक झा जी, ये बताइए 24 में प्रधानमंत्री किसको देख रहे हैं और कितनी उम्मीद कौन से व्यक्ति से? उम्मीद की बात ही नहीं है, बस एक है, घर घर मोदी, हर हर मोदी। उसके बाद उम्मीद दूसरा कुछ करना है, वही राहुल जी और सोनिया जी कर रहे हैं। नहीं कुछ है तो नथिंग इज़ बेटर देन, जो है वही वाली बात है। और मोदी के अलावा कुछ नहीं। आप इंडिया गेट को ही देख लीजिए। मैं मोर देन 5 टाइम्स आई हैव कम इन इंडिया। बन चुका है ये। उस साइड जाइए, वो सब डेवलपमेंट कहाँ है? ये तो यही था एक इंडिया गेट का। उसके बाद वो आगे डेवलपमेंट देखिए, पीछे डेवलपमेंट देखिए। ये पैसा नहीं कि मोदी जी घर में रखें, वो तो सन्यासी आदमी है। देश की सेवा के लिए उनका न कोई आगे न पीछे, सबके लिए हैं। आप हर एक जगह जाएं, गरीबी देखें, बेरोजगारी देखें या फिर बात करें। चलने से कोई जम्मू से कश्मीर से कन्याकुमारी कोई एक नहीं हो जाता। चलिए, कुछ ना कुछ तो करना है, उनको टीवी में बने रहना है, इसलिए कर रहे हैं। और कुछ नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, 24 में कुछ नहीं सोचना है, बस मोदी जी को याद कीजिए और डेवलपमेंट याद कीजिए, बस बनना है। अच्छा, आपको सर ऐसा लगता है कि जब से कमान संभाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो विकास हुआ है? कितनी तस्वीर बदली है? और ये भी बताइए कौन से वो काम हैं जो आपको अब तक सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अहम और सबसे बड़े निर्णय लगे आपको कि इसके प्रधानमंत्री के अलावा वो कोई तय नहीं कर सकता था? देखिए, बहुत सारे मैटर्स हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी, लेकिन देश का सबसे बड़ी चीज़ होती है सुरक्षा। और मोदी जी ने सुरक्षा पे काम किया है, देश को सुरक्षित किया है। मोदी जी के हाथ में ही देश सुरक्षित रह सकता है। ये इंडिया लेवल पे नहीं, वर्ल्ड लेवल पे है। आप आज देख लीजिए, अंग्रेजों के गुलाम थे हम लोग और अब इंग्लैंड से आगे हैं। अगर न्यूज़ कोई देख रहा हो तो इंडिया इंग्लैंड से आगे है। इंडिया बिकेम द 5th कंट्री इन ऑल ओवर द वर्ल्ड इन द डेवलपमेंट इन एवरी एरा। और हम लोग आगे, अगर इस बार भी मोदी बनना तो है ही, अगर और बन जाते हैं 110%, तो समझिए अपना जो है सुपर पावर बनने से इंडिया को नोबडी कैन स्टॉप। अच्छा, अभी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, इस पर क्या कहेंगे? किसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया? देखिए, ये हो ग्लोबल इकोनॉमी है, ठीक है। आप सबसे सुपर पावर जो है अमेरिका को देखिए, इंग्लैंड को देखिए। वहाँ मंदी पूरी तरह से छा चुकी है, रिसेशन पूरी तरह से आ चुकी है। मैं इसलिए ज़्यादा बता रहा हूँ कि आई एम फ्रॉम द आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर मोस्ट इम्पैक्टेड एरिया एंड रिफ्लेक्टेड एरिया। तो आप समझ सकते हैं कि इन्होंने ऐसा किया है, ग्लोबल लेवल पे इकोनॉमिक ऐसा अर्थव्यवस्था पे काम किया है, पड़ोसी से ऐसा रिलेशनशिप बनाया है और अपनी इकोनॉमिक इंडिया में ऐसा किया है कि यहाँ मंदी अभी तक छू नहीं पाई है। सारे लोगों का आकलन जो है फेल है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि जिस तरीके से विदेशों में जो डंका बजा है वो प्रधानमंत्री की तरफ से हो पाया है और उन्हीं की वजह से जो अभी दोस्ती है, जो गहरे रिश्ते दिखाई देते हैं, उसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा असर भारत के अंदर पड़ने वाला है? बिल्कुल। आप देखिए, जो भी प्रधानमंत्री हमारे स्वतंत्रता की आज़ादी के बाद रहे, हमेशा पीछे चलते थे, चाहे अमेरिका हो चाहे इंग्लैंड। अब मोदी जी पीछे नहीं चलते हैं, साथ में चलते हैं। और वो कहते हैं, चाहे जॉर्ज बुश हो, बाइडेन, वो कहते हैं आगे चलिए, आप हमें इंडियंस वोट मिलेंगे। अब देखिए, अमेरिका में जो इन्होंने जीता है प्रेसिडेंट का इलेक्शन, मोदी जी गए वहाँ, उन्होंने सम्मेलन किया, सबसे ज़्यादा इंडियन एनआरआई जो भी है वो आए, उससे इम्पेक्टेड होके वो जीते हैं। ना कि अब बिना इंडिया के कोई भी कंट्री आगे नहीं बढ़ सकता, चाहे यूएस हो, यूके हो, फ्रांस हो, इटली हो। ये मैं कह रहा हूँ। अच्छा, मतलब अभी जो बातें आ रही थी, अखबारों की सुर्खियां बटोर रही थी कि अब सभी देश यही कहते हैं कि कहीं ना कहीं भारत को उसका मित्र होना चाहिए, क्योंकि भारत से बहुत फायदा होने वाला है। भारत के बिना कोई कल्पना कर ही नहीं सकता। आप कोई भी आप सेक्टर देखिए, चाहे कृषि हो, सुरक्षा हो, कोई भी सेक्टर भारत के साथ मिल। अमेरिका को देखिए ना, सबसे पहला फर्स्ट सुपर पावर अमेरिका हमेशा ही चाहता है इंडिया के साथ रहना हो। अब इंडिया के बिना किसी का कल्याण नहीं है, यही समझिए। मोदी हैं तो आपको इंडिया है, अदरवाइज वही पुरानी वाली व्यवस्था, जैसे बिहार में जंगल राज, वैसे देश में जंगल राज, हर एक जगह जंगल राज। अब देखिए बिहार हमारा कितना पीछे हो गया। अच्छा, बिहार पीछे हुआ है, महागठबंधन का असर कितना पड़ेगा बीजेपी पर? कुछ नहीं हुआ, वही वाली बात है, कुछ नहीं है। खिचड़ी पकाओ सरकार है, हमेशा मोदी के अगेंस्ट में। ये महागठबंधन उन लोग की ये नहीं है। आप देखिए, जैसे इलेक्शन खत्म हुआ, मोदी जी जीते, सब अपनी अपनी अलग अलग जगह पे चले गए। चाहे अखिलेश हो, मुलायम जी तो रहे नहीं है, चाहे कोई भी हो, ममता जी उधर पकड़ लिए। ये मोदी के अगेंस्ट
लिस्ट में एक मैंडेट है और कुछ नहीं है, और देश जान चुका है। कोई भी, अब सारे पढ़े लिखे लोग हैं, अब बूथ कैप्चरिंग वाली बात नहीं होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, वोटिंग मशीन है, कंप्यूटराइज जमाना है, कुछ नहीं होने वाला है। अपना दिमाग से काम कीजिए, बच्चे से लेकर 18 वर्ष के जो भी हैं वोट दीजिए, और जीतेंगे वही जिनको देश का विकास चाहिए। अच्छा, कह रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग वो धर्म मजहब नहीं मानते और मोदी जी ने धर्म के आधार पर बांट दिया, जाति के आधार पर बांट दिया। विपक्ष हमेशा ये कहीं ना कहीं कहती है कि इल्जाम लगाती है, किस तरीके से देख रहे हैं सर? विपक्ष के पास कोई पॉइंट है नहीं, कोई तो एजेंडा होना चाहिए। अडानी मामले पर क्या लगता है, मुद्दे को भुनाने की कोशिश हो रही है? देखिए, अडानी वो कुछ न कुछ तो, अडानी और कांग्रेस भी था तो सारे लोग हमारे थे। ऐसा नहीं है कि देश पिछड़ गया है। अडानी वैसे जाएंगे, जिनको जो पकड़ में आएंगे जेल के पीछे जाएंगे, सीबीआई पकड़ेगी, ईडी है, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर टू बिहाइंड द बार। वो कुछ कोई मैटर नहीं है। और माइनॉरिटी वाली जहाँ तक बात है, माइनॉरिटी जितना मोदी के सरकार के अंतर्गत सुरक्षित हैं, वो मैं बता देना चाहता हूं, उतना वो कांग्रेस में भी सुरक्षित नहीं थे, अदर जनता दल में किसी भी पार्टी में सुरक्षित नहीं थे। यहां तक बीजेपी बोलती है आप माइनॉरिटी हो, अपना वोट रखो, आप मुझे वोट मत दो, ठीक है, बट आप मनमाना मत करो। हमारे देश को विकास में आप साथ रहो, वही है मोदी जी का सबका साथ सबका विकास। इस पे चलिए, माइनॉरिटी कहीं याद नहीं आएगी आपको। एक ही स्कूल बनवाया है, माइनॉरिटी के लिए अलग स्कूल नहीं है हमारे लिए, जो हिंदू का है वही। अब मेरिट में आएंगे, माइनॉरिटी वाले भी एडमिशन लेंगे, मेडिकल इंजीनियरिंग में हिंदू वाले भी लेंगे, इसमें माइनॉरिटी की कोई बात नहीं। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये जो विषय है वो बहुत ज़्यादा मुद्दे को भुनाने की कोशिश की वजह से किया जा रहा है, और आने वाले समय में आपको लगता है सर कि मुकाबले में उनके अलावा कोई है नहीं, टक्कर दे पाए? अभी तैयारी थोड़ी दूर की है। अभी 10 ईयर्स तो भूल जाइए, मोर देन 1 डिकेड्स ही विल बी इन द फ्यूचर। कोई है ही नहीं। राहुल जी, अब क्या बोलें राहुल जी को, उनके पार्टी के खुद लोग चाहते हैं कि राहुल जी, अब मुझे बोलना नहीं चाहिए, इंडिया गेट के सामने हूँ, बट कोई है नहीं उनके अगेंस्ट में, कोई नहीं, नो वन इज देयर। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका, बड़े बारीकियों से आपने जवाब दिया है। आपका क्या नाम है, कहाँ से आए सर? नरेंद्र कुमार भंडारी, बॉम्बे से। अच्छा नरेंद्र जी, क्या लगता है 24 की तैयारी तेज हो रही है, अगला प्रधानमंत्री किसको देखना चाह रहे हैं? मेरे ख्याल से तो कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज जिस दिशा से देश आगे जा रहा है, मोदी जी को आना चाहिए। मोदी जी आने से नंबर 3 अपनी पोजीशन बहुत जल्दी बन जाएगी, जो अपना टारगेट है उससे पहले ही हो जाएगा। और विपक्ष के दावों का क्या कहेंगे, जो दावा कर रही है विपक्ष की? हो या कुछ भी हो, सिंगल हो इकट्ठा हो, उनकी पावर है ना वो 25% से ऊपर नहीं जाने वाली है, नहीं जाने वाली। कांग्रेस में तो कोई नेता बचा नहीं है। कांग्रेस में जो अगर कोई एक टेक्निकल सवाल पूछ लेते हैं तो वो बोलने लग जाते हैं आई थिंक, इट शुड नॉट बी डन, आई थिंक, मतलब वो कोई आंसर ही नहीं आता है। सी प्रॉपर आंसर जो मोदी जी दे पाते हैं, बिना पढ़े बिना कुछ सोचे, बिकॉज उनके दिमाग में है कैसे प्रोग्रेस करनी है एंड एवरीथिंग, इट इज़ वेरी क्लियर। सो नेक्स्ट 1 डिकेड इज विथ मोदी एंड द इंडिया इज गोइंग टू बी शाइन लाइक एनीथिंग। देखिए, आपने इतनी उम्मीदें जता दी प्रधानमंत्री से, विपक्ष कहती है कि आर्थिक तंगी है, बेरोजगारी है, मुद्दा है बहुत, और जिसको मोदी जी ने अब तक सॉल्व नहीं किया है। कांग्रेस को समर्थन मिल रहा है भारत जोड़ो यात्रा पर, और देश की जनता बड़ी नाराज चल रही है। देश की जनता से आज मैं ग्राउंड जीरो पर इसलिए मौजूद हूँ कि मैं बातचीत कर सकूँ, तो क्या कहेंगे? आपकी बात सही। देखो, नरेंद्र मोदी जो नाम है, मेरा नाम भी नरेंद्र है, सो मेरे को मालूम है नरेंद्र शब्द में इतनी शक्ति है, और मोदी जी जहाँ से उठ के आए हैं, कोई आदमी ऐसे उठ के नहीं आ सकता अनलेस ही इज़ वेरी डीप डाइव। उन्होंने डीप डाइव किया है। पब्लिक जो बोलेगी उनको अपने मुद्दे चाहिए, मुद्दे नहीं बनेंगे तो वो कुछ बोल नहीं पाएंगे। उनका एक्चुअल में 30% जो है ना, वो भी एक क्रिएटेड हवा है। अदरवाइज आई डोंट थिंक मोदी, बिकॉज एक तो देखिए, मोदी के दिमाग में कोई तरह का करप्शन नहीं है, उसका कोई फैमिली नहीं है, उसको कोई पैसा बना के फॉरेन में नहीं भेजना है, तो ही इज़ डूइंग फॉर द कंट्री, फॉर द कंट्री। सो आई डोंट थिंक देर इज़ एनी, मतलब किसी के माइंड में कोई कन्फ्यूजन है या ऐसा है पूरी इंडिया में, चाहे वो गरीब से गरीब हो। चाहे आज उन्होंने क्या किया कि सबको लिंक आधार से जोड़ दिया। आज उन्होंने क्या बोला, 57,000 करोड़ आधार से जोड़ने से पैसा बच गया, नहीं तो पैसा कहाँ जा रहा था? पुराने पॉलिटिशियन के पास। पुराने पॉलिटिशियन आधार का नाम लेते थे, आधार उन लोगों का बना हुआ है जिनका जन्म ही नहीं हुआ। सो दैट इज़ व्हाट ही सेड, एंड टुडे ही सेड वी हैव सेव्ड बिकॉज ऑफ दिस वन स्मॉल things we have done, 57,000 crore we have saved. So definitely I don't think that there is any other There is no competition. There is no substitute. In fact, it is good for India. I am not against any. See, opposition होना चाहिए. Let me tell. Opposition is very important. But I want opposition. of development opposition थोड़ा सोच समझ के और प्रोग्रेसिव बातें करें ना, तो मोदी जी के मन में भी डर होना चाहिए। ये नहीं है मोदी है तो ये नहीं है कि मोदी है तो मुमकिन है, वो ठीक है, लेकिन मोदी कल कुछ भी करेगा तो अपोजिशन स्ट्रांग होना चाहिए। आई 100% एग्री, लेकिन अपोजिशन में प्रॉपर लोग आगे आने चाहिए।
एक परिवार से निकल के कहीं ना कहीं बाहर आने की जरूरत है कहीं ना कहीं लोगों का। आपके हिसाब से जनता पर भारत जोड़ो यात्रा का कोई ज्यादा गहरा असर नहीं पड़ा है? जोड़ो यात्रा देखो, एक उन्होंने किया है कोशिश, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। भारत जोड़ो यात्रा से दाढ़ी बढ़ी है, देश का फायदा नहीं हुआ है। मेरे को तो ये मानना है कुछ नहीं हुआ। बट सॉरी टू से, आई एम नॉट अगेंस्ट एनीवन, बट भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने क्या किया, मतलब किस हिसाब से क्या फायदा हुआ? भारत टूटा हुआ था, भारत किसको जोड़ना था? भारत तो टूटा। उनके नेता कह रहे थे कि भारत टूटा हुआ था। अरे भाई, उनकी कांग्रेस टूटी हुई थी तो वो जोड़ने की कोशिश थी, वो भारत जोड़ो नहीं था, वो कांग्रेस जोड़ो था एक्चुअल में। तो बहुत शुक्रिया जवाब देने के लिए। कौन अगला प्रधानमंत्री? मैम मोदी जी। मोदी जी। क्यों मोदी जी? मैम मोदी ने बहुत विकास किया है, बहुत अच्छा कुछ कर भी रहा है। जो पहले हमारी जब कंट्री थी कोई जानता नहीं था इंडिया क्या है, कहाँ तक है, मगर अब इंडिया के बारे में लोग बाहर से आके, लोग अभी आपको पता है कि सर्वे चल रहा है, कोई एक बंदा बाहर से आया हुआ है इंडिया में जो 21 से 27 फरवरी तक है, ठीक है, इंडिया में ही है। मगर पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, पहले सिर्फ मनमोहन जी के पीछे कांग्रेस काम करती थी, बस उनकी शक्ल दिखाती थी, काम पीछे कोई और कर रहा होता था, काम कांग्रेस करती थी। कोई असर नहीं पड़ने वाला। ऐसा नहीं पड़ेगा। भारत जोड़ो यात्रा भी मैं ये कह रहा हूँ, भारत जोड़ो यात्रा कुछ नहीं है, क्योंकि भारत जोड़ो में जब भारत टूटा हुआ कहाँ था आपको पता है, नहीं था। और 2012 से जो कांग्रेस टूटी हुई थी वो अब जुड़ रही है, धीरे धीरे जुड़ रही है, अब धीरे दोबारा टूट जाएगी 2024 में, क्योंकि 2024 में जीतेगी कांग्रेस, बीजेपी जीतेगी। देखिए, ये थी दिल्ली की आम जनता जिससे मैंने बातचीत की। और जो मुद्दे हैं, एक तरफ आरजेडी नेता का ये कहना कि कहीं ना कहीं हिजड़ा की फौज तैयार हो रही है, एक तरफ कांग्रेस की बयानबाजी और एक तरफ 24 की चुनाव की तैयारी। तो आपको हमने बातचीत करके दिखाई। आपकी जो भी राय हो आप कमेंट में बताइए। बहुत शुक्रिया आपका